नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजू एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सहकारी संघवाद क्या है। दोस्तों, संघवाद यानी कि कम से कम दो स्तरों पर सरकार प्लस शक्तियों का बंटवारा प्लस संविधान प्लस सरकारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय। अगर दो स्तरों पर सरकार है तो दोनों के बीच किसी तरह का संबंध तो होगा ही। यदि दोनों मिलजुल कर काम करेंगे तो स्थिति सहकारी संघवाद के होंगे। यदि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में काम करेंगे तो स्थिति स्पर्धात्मक संघवाद की होंगी। यदि दोनों के बीच कटुता या अविश्वास ज़्यादा बढ़ जाएगी तो स्थिति संघर्षात्मक संघवाद के होंगे। और यदि दोनों एक दूसरे पर हमले पर उतर आए तो स्थिति आक्रामक संघवाद के होंगे। इस वीडियो में हम सहकारी संघवाद पर चर्चा करेंगे एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सर्वप्रथम संघवाद क्या है। संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में ही इसकी नींव रख दी थी कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश होगा, तभी तो दोहरी सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया और बाकायदे इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। स्वतंत्र न्यायालय बनाया गया, द्विसदनीय विधायिका को अपनाया गया तथा अंतर्राज्यीय परिषद जैसी व्यवस्थाएं लाई गई। यही तो संघीय व्यवस्था का आधार है। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 भी तो यही कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। कुल मिलाकर कहे तो एकल राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा मिश्रित शासन व्यवस्था जहां एक केंद्रीय सरकार होती है और कई प्रांतीय सरकार, और दोनों की शक्तियों का विभाजन इस तरह से किया जाता है कि जिससे कि दोनों स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सहकारी संघवाद पर। सहकारी संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य एक संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी तरह से राज्य और पंचायत या फिर नगर पालिका भी एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध को स्थापित करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस तरह की स्थिति संघवाद के ऊर्ध्व संबंध को दर्शाते हैं, जिसके मूल में निहित होता है कि केंद्र और राज्यों में से कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। इसी तरह संघवाद के क्षैतिज संबंधों की भी कल्पना की जाती है, जब राज्य और राज्य या पंचायत और पंचायत या फिर नगरपालिका और नगरपालिका एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करते हुए अपने समस्याओं का समाधान तलाशता है। आमतौर पर एक ही समय में संघवाद के सभी आयामों को देखा जा सकता है, जैसे कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और कई राज्यों में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा शासित राज्यों और भाजपा शासित केंद्र के साथ स्वाभाविक रूप से सहयोग का भाव दिखता है। केंद्र की योजनाओं, विधियों या आदेश आदि को इन राज्यों में अच्छे से पालन किया जाता है। इसी तरह केंद्र भी इन राज्यों की सुनती हैं और बहुत सारी चीज़ों में इन राज्यों को प्राथमिकता भी मिलती है। कुल मिलाकर ये सहकारी संघवाद का एक बढ़िया उदाहरण पेश करता है। वही अगर उन राज्यों को देखें जिसमें भाजपा की सरकार नहीं है तो वहाँ पर एक प्रतियोगितात्मक भाव दिख सकता है। किसी चीज़ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिख सकती है, यानी कि प्रतियोगी संघवाद का रूप दिख सकता है। एग्जाम्पल के लिए जीएसटी आने से पहले की स्थिति को देखा जा सकता है, जहाँ राज्यों को अपने हिसाब से चीज़ों पर कर लगाने का अधिकार था और उसे पूरी छूट थी कि वो अपने राज्य में किसी खास वस्तु पर जितना चाहे उतना कर लगा सकती थी। पर एनडीए सरकार आने के बाद जीएसटी लाया गया। इस व्यवस्था को लाने के पीछे सहकारी संघवाद भी एक कारण था, जिसमें सभी राज्यों की सहभागिता पर जोर दिया गया तथा कर उगाही में एक रूपता लाने का प्रयास भी किया गया। अगर उन राज्यों को देखें जिसमें भाजपा की सरकार नहीं है तो वहां पर कई मुद्दों पर केंद्र के साथ एक संघर्ष या विवाद की स्थिति दिख सकती है। जैसे कि केंद्र ने सीएए पारित किया गया, लेकिन कई राज्यों ने उसे मानने से इनकार कर दिया और बाकायदे उसके लिए अपने विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया। हालांकि राज्यों के ऐसे रवैये से कुछ होना नहीं है, फिर भी दोनों संबंध में एक अजीब प्रकार की कड़वाहट दिखती है। कम से कम सहयोग की भावना तो बिल्कुल नहीं दिखती है। इस तरह की स्थिति को संघर्षात्मक संघवाद कहा जाता है। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि केंद्र और राज्य मारामारी में उतर आती हैं।
राज्य केंद्र सरकार के कार्यकर्ताओं को मारने लग जाती हैं या फिर एक दूसरे के प्रति हिंसा पर उतारू हो जाती हैं। इस तरह की स्थिति को आक्रामक संघवाद कहा जाता है। कुल मिलाकर सहकारी संघवाद एक अच्छी स्थिति है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नीति और प्रशासनिक संबंधित व्यवस्थाओं में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास करती हैं और केंद्र और राज्य एवं राज्य और राज्य के मध्य जो खाई होती हैं उसे मिटाने का काम करती हैं। इस नजरिए से देखें तो सहकारी संघवाद की अवधारणा भारत में एकता, अखंडता और बंधुत्व बढ़ने के लिहाज से बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सहकारी संघवाद समझ में आई होगी। आपसे निवेदन है कि आप एजू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।